फेस पर आई स्माइल को नोटिस कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लक्ष्य ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, समथिंग स्ट्रेंज? अपने फ्रेंड के सवाल को स्मार्टली इग्नोर करते हुए रुद्र बोला, यार तू भी कहाँ इन सब चक्रों में पड़ रहा है, चल बाहर चलते हैं। मैंने सुना है इस होटल का बार बहुत शानदार है। इस बात पर लक्ष्य ने एक फीकी सी स्माइल पास की। रुद्र एक्साइटेड होकर बोला, तो चलो एक एक ग्लास, वैसे भी इट्स बीन लॉन्ग। लक्ष्य ने रुद्र की ओर देखा, फिर एकदम से खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स हैव फन। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है कि यहाँ एक कमाल का पार्टिंग स्पेस है। लक्ष्य जोर से हंसा और रुद्र के कंधे पर हाथ रख चलते हुए बोला, क्या पता आज रात मेरी भी लॉटरी खुल जाए और कोई हसीना। इतना बोलकर लक्ष्य ने हाथ फैलाए और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर मस्खरी आवाज में बोला, आए मुझे तो सोच कर ही। ये कहते हुए लक्ष्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अब ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुका था। ओह हेलो, इतनी भूख भी ठीक नहीं है। अभी तो नीचे जाकर हरियाली देखी नहीं और तू तो यहीं बैठे बैठे अपनी सोच में शुरू हो गया। चल अब खड़ा हो, नीचे चलते हैं। ईरा को पता चला तो बहुत जूते मारेगी। ये कहते हुए रुद्र ने हाथ बढ़ाकर लक्ष्य को खड़ा किया और दोनों ही होटल के बाहर की तरफ निकल पड़े। रुद्र लक्ष्य के सवाल से बचना चाहता था और उसका ये आइडिया काम कर गया। वो मन ही मन खुद से बोला, थैंक गॉड, अब इसके सवालों के ज्यादा जवाब नहीं देने पड़ेंगे। वो दोनों होटल के बाहर में एंटर हो गए। वहाँ का माहौल देखने लायक था। होटल के बाहर में लाउड म्यूजिक वाले इस शानदार स्पेस में चारों तरफ रंगीनियत छाई थी। कई कपल्स एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांसिंग फ्लोर पर थिरक रहे थे। वाह क्या गजब का माहौल है। आज एक लंबे अरसे बाद वो इस रंगीन माहौल में आया था, इसलिए ऐसे में उसका मन भी अंदर से गुदगुदा उठा। वो इस माहौल में रमते हुए बोला, काश मेरे साथ रक्षिता होती। हाय ये रात बेहद यादगार बन जाती। जैसे ही ये शब्द लक्ष्य के कानों में पड़े वो खिलखिला उठा। ये भी सही है, मुझे तो बड़ा कह रहा था कंट्रोल कर, और अब देखो उससे ही रहा नहीं जाता। लक्ष्य की इस बात पर स्माइल करते हुए रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चल अब ज्यादा उड़ मत, तेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तलाश ले, क्या पता तेरी किस्मत भी खुल जाए। मैं तो चला अपनी तन्हाई की दारू में डुबकी लगाने। ये कहते हुए रुद्र काउंटर की तरफ बढ़ा और अपने लिए वाइन ऑर्डर की। इतने में उसके पीछे पीछे लक्ष्य भी आ गया। वहाँ खड़ी खूबसूरत बार टेंडर को देखते हुए लक्ष्य ने कहा, यार वैसे ये जो बार टेंडर है ये भी कमाल है, मन करता है इसको पटा लूं। लक्ष्य की इस बात को सुनकर उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर रुद्र ने धीरे से कहा, अबे शर्म कर, इतनी तेजी? या सही है, टाइम पास के लिए थोड़ी देर फ्लर्ट करना है तो कर, लेकिन मत भूल तेरी एक पत्नी भी है। लक्ष्य की बात पूरी होती उससे पहले ही बारटेंडर लक्ष्य की तरफ देखकर बोल पड़ी, हेलो सर, आप क्या लेंगे? उस खूबसूरत बारटेंडर की आवाज सुनते ही जैसे लक्ष्य तो उसकी दुनिया में ही खो गया, लेकिन फिर वापस होश में आते हुए उसने कहा, जो आप पिला दे। बारटेंडर का ये रिप्लाई सुनते ही मुंह बन गया, लेकिन फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए वो बोली, हाँ सॉरी सर, मैं तो नहीं, लेकिन मेरा कोलीग शुभम आपको इस खास काम में असिस्ट कर पाएगा। आप कहें तो मैं बात करूं? बारटेंडर की ये बात सुनकर लक्ष्य का तो जैसे दिल ही टूट गया, लेकिन फिर रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, नो नीड, सर्व अ वाइन टू द जेंटलमैन टू। इसके बाद दोनों अपनी वाइन लेकर बार टेबल पर बैठ गए। अपनी लाइफ में आज तक हर लड़की ने लक्ष्य को रिजेक्ट ही किया था। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, एक तो मेरी किस्मत है, ये एक ढंग की लड़की नहीं, और एक तुम्हारी। वेल हाँ, वो बात तो बीच में रह गई, पास्ट का क्या? लक्ष्य के इस सवाल के लिए जैसे रुद्र तैयार नहीं था। उसका मुस्कुराता चेहरा जैसे इंटेंस हो गया और फिर बात संभालते हुए वो बोला, यार ये सब छोड़, देख आज मैं तुझे इस रंगीन जगह पर लाया हूँ तो थोड़ा एंजॉय कर, पास्ट हैज गॉन। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी टेबल पर रखा वाइन का ग्लास रेस किया और चीयर्स बोलकर ग्लास को मुंह से लगा लिया। रुद्र का ये बदला रूप देखकर हालांकि लक्ष्य भी काफी ज्यादा हैरान था। पहले जो लड़का पूरा दिन स्मृति स्मृति की रट लगाता रहता था, आज वो इतनी आसानी से स्मृति को इग्नोर करने की बात कह रहा था। वियर्ड फेस एक्सप्रेशंस के साथ लक्ष्य ने टेबल से अपना वाइन का ग्लास उठाया और एक सिप लेते हुए बोला, स्ट्रेंज यार, यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल। आज जिसको तुम अपना अतीत कहकर भुला देना चाहते हो, याद रखो वो अतीत भूलना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी कहीं तुम्हारी ये रक्षिता भी वैसी ही निकली तो। लक्ष्य की बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने बेहद फर्म अंदाज में अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, कभी नहीं, मेरी रक्षिता वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको जितना जानता हूँ वो एक लाजवाब लड़की है, और वैसे भी मैंने कहा ना, पास्ट इज पास्ट, कैन वी टॉक अबाउट फ्यूचर?
बाय द वे, मेरा फ्यूचर केवल और केवल अब सिर्फ रक्षिता के साथ है। ये कहते हुए जैसे रुद्र की आंखें काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसके लिए भी स्मृति का चैप्टर भूल पाना आसान नहीं था, लेकिन आखिर कब तक वो अपने अतीत के गम में रहता। रुद्र की आंखों में ये नमी देखकर लक्ष्य ने बात बदल दी और बोला, फिर क्या प्लान है? कैसे करोगे सब मैनेज? आई मीन रक्षिता के साथ शादी एंड ऑल। रक्षिता का जिक्र आते ही रुद्र के दुखियारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस मुस्कुराते चेहरे के साथ रुद्र बोला, यस, अब करना क्या है? रक्षिता तेरी भाभी बनेगी, उसको 1 साल का वक्त दूंगा। इस समय में उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, वरना देखा जाएगा। मुंह बनाते हुए लक्ष्य ने तपाक से कहा, 1 साल? आर यू सीरियस? तुझको लगता है 1 साल में तू उसको मना पाएगा? रुद्र ने बिना कुछ कहे हामी भरी और गटागट वाइन गटकने लगा। इतने में ही लक्ष्य के फोन पर कॉल आया। ये फोन कॉल देखकर जैसे लक्ष्य की हवाइयां उड़ गईं। उसने तपाक से लड़खड़ाते हाथों से ये कॉल पिक किया। हेलो, हाँ, ओके, मैं 10 मिनट में आता हूँ। और फिर अचानक खड़ा हुआ और बोला, सॉरी रुद्र, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, अब मुझे जाना होगा। ये कहते हुए लक्ष्य वहां से निकल गया। लक्ष्य को इस तरह से जाता देख पहले तो रुद्र को अजीब लगा, लेकिन फिर वो भी अपने घर चला गया। दूसरी तरफ किसी ने रक्षिता के घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही रक्षिता ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और फिर डर कर डोर बंद कर दिया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। रक्षिता ने एकदम से दरवाजा बंद किया और वो घबराते हुए बोली, कौन हो सकता है रात के इस समय यहाँ? अभी वो पलटी ही थी कि सामने यक्ष को खड़ा देख डर गई। रक्षिता के मुंह से निकला, तुम? रक्षिता के इस सवाल पर यक्ष ने एक स्माइल दी और फ्लर्टी अंदाज में कहा, अब क्या करें, चांद को देखने का दिल था, सो आ गए। यक्ष के इस जवाब से रक्षिता का मुंह बन गया। भौहें सिकोड़ते हुए रक्षिता ने कहा, इतनी रात तुम्हारे यहाँ आने का मतलब, वो भी चोरी चुपके? जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। यक्ष ने इस बात पर जवाब दिया, अब तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा? जबकि तुम भी जानते हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं। रक्षिता इस बात पर इरिटेट होते हुए बोली, मैं तुम्हें पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि मुझे परेशान मत करो, वरना। रक्षिता ये बोली रही थी कि अचानक ही उसे किसी चीज के सरकने की आवाज सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो यक्ष ने इशारे से कुर्सी को अपनी तरफ खींचा था। रक्षिता गुस्से में बोली, चले जाओ यहाँ से, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। यक्ष ने इस बात पर रक्षिता को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया।